ट्रक को जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर NH8 पर यह कार्रवाई की गई। ट्रक से शराब की करीब 300 पेटियां बरामद की गई हैं। ट्रक से हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई। कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी जा रही है। रूस यूक्रेन लड़ाई का आज तीसरा दिन है। यूक्रेन के कीव में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन के मेलिटोपोल पर कब्जा कर लिया गया है। रूस ने कब्जे का दावा किया है। मेलिटोपोल शहर पर रूस का कहना है कि उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। तो आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई का तीसरा दिन, और इस तीसरे दिन रूस ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के एक शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर, कीव में रिहायशी इमारतों पर हमला किया जा रहा है। रिहायशी इमारतों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। मिसाइल हमले से कई इमारतें तबाह हो गई। यूक्रेन के होस्टोमेल में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। यूक्रेन में राजस्थान के कई छात्र फंसे हुए हैं। जैसलमेर के 2 युवक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भुवनेश वैष्णव, आनंद कुमावत, ये इस समय यूक्रेन में हैं। दोनों ही MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। भुवनेश वैष्णव यूक्रेन की राजधानी कीव में है और आनंद कुमावत विनिस्टिसिया में है। परिवार से वीडियो कॉल से लगातार बातचीत कर रहे हैं। परिवार ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कहा है कि किसी भी तरीके से उनके दोनों बच्चों को भारत लाया जाए। बुखारेस्ट से भारतीय मुंबई आएंगे। आज रात मुंबई पहुंचेगी फ्लाइट। रूस यूक्रेन युद्ध पर राजनाथ सिंह ने कहा, यूक्रेन के विदेश मंत्री से मेरी बात हुई है। छात्रों को वापस लाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालात सामान्य होने चाहिए। उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि CCS की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ हो। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। और कई लोग आ भी चुके थे पहले। लेकिन अभी कई वीडियोज आ रहे हैं सर, जहाँ पे बच्चे शहर के बीच में फंसे हुए हैं। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी, हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। और जैसे ही हमें पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है, नेक्स्ट डे ही हमें पहली सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, जिसके थ्रू हम आए हैं MD हाउस, उनके कंसल्टेंट का थैंक यू सो मच। BSF में चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जब से ये सिचुएशन का हमें पता चला है, हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी चेन्नई से निकलने तक, और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस हम लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी एंड अवर गवर्नमेंट एंड अवर यूनिवर्सिटी। We and our parents were very scared about our safety in Ukraine.
in the Indian Embassy in Ukraine and the Indian Embassy in Romania have helped us to come to evacuate us from the current situation, and to they're taking care of everything that we don't face any difficulty in this whole traveling. And we are very grateful to each and every one who is a part of this evacuation, and we are glad that we are safe, and our parents are relieved that we are coming back home. खर्च से वतन आने वालों का भुगतान होगा। टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा होगी। सभी को घर तक पहुंचाएगी राजस्थान सरकार। तो ये एक बड़ा फैसला राजस्थान सरकार का। राजस्थान सरकार ने कहा है कि राजस्थान से जुड़े जितने भी स्टूडेंट्स इस समय यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके वापस लौटने का पूरा खर्चा राजस्थान सरकार देने के लिए तैयार है। न केवल टिकट का खर्चा, बल्कि वो एयरपोर्ट से अपने घर तक पहुंचेंगे, उन्हें घर तक पहुंचाए जाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। टिकट की राशि की पूरी भरपाई राजस्थान सरकार करेगी लौटने वालों के लिए। यूक्रेन संकट पर केंद्र सरकार के साथ साथ प्रदेश सरकार की भी नजरें लगातार बनी हुई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है, यूक्रेन और रूस के बीच बने युद्ध के हालात के दौरान विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद निजी खर्च से वतन वापस आने वाले राजस्थानियों के टिकट की राशि की भरपाई की जाएगी। दिल्ली, मुंबई और दूसरे एयरपोर्ट पर आने वाले राजस्थानियों को घर तक पहुंचाने की सुविधा राजस्थान सरकार द्वारा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्थान फाउंडेशन कोऑर्डिनेट करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, ऐसे समय में जब सब परिवार वाले अपने बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं और लगातार खबरें ये भी सामने आ रही है कि एयरलाइंस ने अपनी टिकटों के दाम 4 से 5 गुना तक बढ़ा दिए हैं, और अब जब राजस्थान सरकार ने यह कहा कि सारे खर्चे की भरपाई राजस्थान सरकार खुद करेगी, तो ये एक सुखद खबर है उन परिवारों के लिए, उन बच्चों के लिए जो राजस्थान लौट कर आएंगे। अब बिल्कुल आसिफ, देखिए संवेदनशील फैसला ये राज्य सरकार का और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, क्योंकि जैसा आपने कहा कि टिकटों के रेट्स बढ़ गए हैं और कई जो परिवार हैं वो जैसे तैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं दूसरे देशों में। तो यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हैं, अब परिवार वालों को भी चिंता है कि कैसे उनके जो बच्चे हैं वो लौट पाएंगे वापस घर। तो ये एक बड़ा फैसला कहा जाएगा कि जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं वहां से या जो भी लोग आ रहे हैं उनके टिकट का रिएम्बर्स जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा, और पहले वो जो है निजी खर्च से जो है वो आ सकेंगे, और उसके बाद राज्य सरकार की ओर से उसका रिएम्बर्स जो भी टिकट का उनका खर्चा होगा वो रिएम्बर्स किया जाएगा। ना केवल टिकट का खर्चा, बल्कि देखिए मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं राजस्थान फाउंडेशन को कि जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें रिसीव किया जाए, उनके ठहरने का बंदोबस्त किया जाए और उनको घर तक पहुंचाने का जो है बंदोबस्त किया जाए। तो राजस्थान फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं धीरज श्रीवास्तव, उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है इस पूरे काम के लिए, और वो लगातार सक्रिय हैं। कई जो हैं वो हेल्पलाइन। दिनेश, एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए ट्वीट किया है, सारी व्यवस्थाएं लौटने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन की हैं। एक संवेदनशील निर्णय लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लौटने वाले छात्रों के लिए। लेकिन क्या ये गिनती हो पाई है, क्या ये आंकड़े सामने आ पाए कि राजस्थान से आखिर कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर पढ़ रहे हैं? क्या ऐसे आंकड़े सामने आ पाए? देखिए, अभी तक इस तरह का कोई आधिकारिक आंकड़ा तो राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया है, लेकिन राजस्थान फाउंडेशन को जो है इस काम का जिम्मा दिया गया है। उसके जो अध्यक्ष हैं धीरज श्रीवास्तव, उन्हें जो है नोडल अधिकारी बनाकर वो लगातार संपर्क साध रहे हैं अलग अलग तरीकों से। दूतावासों के जरिए संपर्क साधा जा रहा है, इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, ईमेल आईडी जो है वो दिए गए हैं। तो 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, 3 तरीकों से जो है वो प्रवास जो भी लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनमें से संपर्क साधा जा रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन छोड़कर जो लोग आसपास के देशों में चले गए हैं वहां से लाने की व्यवस्था जो है वो की जा रही है। कल भी देर रात जो है वो तकरीबन 23 स्टूडेंट पहुंचे हैं भारत, दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर।
तो उन्हें जो है वो उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार संपर्क साधा जा रहा है जो भी स्टूडेंट फंसे हुए हैं। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।